गुड न्यूज है, तमाम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़ी राहत मिली है इस बजट में। आप लोग सुबह से ही देख रहे हैं कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या होने वाला है। यानी लोगों को जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा बढ़कर जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पर टैक्स स्लैब की जो घोषणा की, हर किसी को जो है वो चौंकाने पर मजबूर कर दिया उन्होंने। जिस तरह से आपने देखा कि पहले जो टैक्स स्लैब थी वो 7 लाख तक थी, लेकिन अभी आप देखिए यानी 12 लाख रुपए पर जो सालाना की अगर एनुअल बात करते हैं वो 12 लाख कमाते हैं तो उन्हें 0% इनकम टैक्स पे करना है। ये एक बहुत बड़ी राहत है और आप इसे धमाकेदार बजट भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि एक आम आदमी ये चाहता था कि उस आम आदमी के लिए क्या है, और हर कोई मिडिल क्लास लोगों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर वही है, वही जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में मिडिल क्लास लोगों को आज एक राहत मिली है और ये जो नई टैक्स स्लैब है ये आप लोगों को काफी ज्यादा हैरान करेगी। जैसे अभी बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नो इनकम टैक्स, यानी कि जो सालाना 12 लाख रुपए कमाता है उसे इनकम टैक्स नहीं देना है, और 12 लाख रुपए तक जो है, जिस तरह से आपने ये भी देखा कि इससे पहले ये जो है ये 7 लाख था। लेकिन उसके साथ साथ ही आपको बता दें कि ये न्यू टैक्स स्लैब है, इसे पढ़कर भी बताते हैं और ये एक गेम चेंजर है। यानी आप देखिए कि एक गेम चेंजर जो है वो जरूर साबित होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको उसी स्लैब के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर सरकार ने क्या कुछ कहा है। जिस तरह से बात करते हैं, अगर आप 12 लाख से ऊपर एनुअल इनकम है आपकी 12 लाख से लेकर जो है 16 लाख के बीच है तो आपको 15% पे करना होगा। वहीं अगर आपकी 16 लाख से लेकर जो है 20 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 20% पे करना है। 20 लाख से लेकर 24 लाख रुपए के बीच में है तो आपको 25% पे करना है। अबव 24 लाख अगर है आपके पास तो आपको 30% पे करना है। हालांकि अगर मैं 2025 के इस बजट की बात करूं तो इस बजट में एक आम आदमी के लिए काफी ज्यादा राहत जो है वो दी गई है। और अगर 0 to 4 यानी अगर आपकी सालाना इनकम 0 to 4 लाख है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना, यानी निल। अगर आपकी सालाना इनकम की बात करते हैं 4 से 8 लाख है तो जो 5% होगा आपको, तो आप उसको रिबेट कर सकते हैं, यानी डिडक्शन के लिए आप कह सकते हैं 87A के अंदर। तो इसमें भी जो है एक बड़ी राहत है। उसके बाद अगर आपके पास 8 से 12 लाख है तो रिबेट के लिए आप यहाँ पर भी जो है वो डिडक्शन के लिए कहेंगे। और साथ साथ अगर आपको बताएं तो इसमें 10% है। यानी जो न्यू टैक्स स्लैब है यहाँ पर, तो आपके पास अगर 12 लाख साल की इनकम है तो आपको यहाँ पर जो है वो 0% पे करना है। एक आम आदमी की बात करते हैं, एक मिडिल क्लास तबके की बात करते हैं, वो टैक्स पेयर है और एनुअल यानी जितना वो साल में कमाता है उतना वो टैक्स पे भी करता है। यानी आप लोग टैक्स पेयर है। लेकिन जिस तरह से अगर इसी के साथ मैं पुराने टैक्स स्लैब की बात करूं, अगर नए और पुराने को कंपेयर करते हैं तो चलिए पहले आपको प्रीवियस ईयर का बताते हैं। यानी अप टू 3 लाख अगर आपके पास था तो आपको 0% पे करना था, ये प्रीवियस ईयर है। 3 से 7 लाख था तो आपको 5% पे करना था। 7 से 10 लाख था तो आपको 10% पे करना था। 10 से 12 था तो 15%, एंड 12 to 15 यहाँ पर जो 10 से 12 आपको राहत दी गई है। पहले आपको ये 15% पे करना होता था, लेकिन 15% से सीधा 0%, यानी 0 to 15 की अगर हम बात करें तो इस दौरान बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है बजट में एक बहुत बड़ी जिस तरह से एक राहत दी है। 12 से 15 आपको 20%, और जहां पर अभी जो करंट है यानी जिसमें 24 लाख पर आपको 30 देना है तो वहां पर आपको अबव 15 लाख पर 30 देना होता था। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है यहाँ पर। लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि करंट सेशन में जो दिखाया जा रहा है 4 से 8 और 8 से 12, जिसमें 4 से 8 लाख में आप 5% देखते हैं। यानी अगर आपके पास 4 लाख है आपको कुछ नहीं देना है, जिसमें आप 4 से 8 लाख पे देखते हैं तो आपको 5%, और 8 से 12 में देखते हैं तो 10%। फिर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर इस टैक्स स्लैब में ये कहा गया है कि आपके पास अगर सालाना इनकम 12 लाख है तो आपको 0% टैक्स पे करना है, फिर 4 से अगर बात करते हैं 8 पर और 8 से 12 पर 5 और 10% का फर्क कैसे आ रहा है। तो आपको बता दें कि जिन भी लोगों का इतना टैक्स बनता है वो रिबेट की अगर हम बात करते हैं तो उसकी पेशकश कर सकते हैं, जिससे जो है आप भी जानते हैं कि उन्हें काफी बड़ी राहत मिलती है। लेकिन अगर उसके बाद आपके पास 12 से 16 लाख है तो आपको 15% देना है। 16 से 20 लाख है आपको 20% देना है। 20 से 24 लाख है आपको 25% देना है। और अगर आपके पास 24 लाख से अबव है तो आपको 3% देना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आम आदमी की बात करते हैं जो टैक्स पेयर है उसे काफी ज्यादा राहत यहाँ पर मिली है। और राहत के साथ साथ अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी लोग हैं जो सालाना यहाँ पर टैक्स भरते हैं उन्हें ऐसा लगा था कि शायद इस बार का बजट जो है वो गेम चेंजर नहीं होगा, वो फ्रेंडली नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं कि बिल्कुल एक मिडिल मैन की बात करते हैं, ये बजट जो है उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। जहां पर मिडिल क्लास लोगों को ऐसा लगता था
कि हमारे बजट की अगर बात करें, बजट हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन फिलहाल ये गेम चेंजर साबित हुआ है और अगर आप इसे धमाकेदार कह सकते हैं तो जरूर कहिएगा, क्योंकि इस साल का बजट 2025 से 26 का बजट जो है वो धमाकेदार है। लेकिन अभी पिक्चर यहीं बाकी है, खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को क्या मिलता है, महिलाओं को क्या मिलता है, किस तरह से सारी चीजें मिलेंगी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बजट में किसानों से लेकर महिलाओं तक जो है वो बम्पर जो है, जिस तरह से आपको कहें कि ये बजट जो है वो धमाकेदार है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है सारी चीजें आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिलहाल 12 लाख जो सालाना कमाते हैं उन्हें 0% जो है वो इनकम टैक्स पे करना है। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना